जो इंसान जैसा हृदय में सोचता है वो उसके कर्म के द्वारा, उसके जबान के द्वारा और उसके चेहरे के हाव भाव प्रकट कर देते हैं। अनेकों शब्द संतों ने लिखे, वो एक हालत में एक समय में नहीं लिखे। जैसी जैसी मौज होती गई, जैसे हालात गुजरते गए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो अनुभव किया उस अनुभव को लिख दिया। और बाद में जो दूसरे लोगों ने उसका अध्ययन किया, सुना, पढ़ा, जिस इंसान के जैसे विचार थे उसने वो चुन लिया, उसको वही अच्छा लगा। रामायण में भी लिखते हैं ना कि जा की रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मूरत ऐसी। जिस इंसान की जैसी भावना होती है वो उन्हीं विचारों को पकड़ता है। बुरा आदमी अच्छी जगह में भी जाके बुराई को खोजेगा, नेक इंसान बुरी जगह जाके भी कोई न कोई अच्छी चीज लेके आएगा। इसलिए अपनी दृष्टि में देखने का दोष ना आने दो, बुराई का दोष ना आने दो। नेगेटिविटी जिसको कहते हैं, नकारात्मक सोच को जगह ना दो, वो अच्छी बात नहीं है। नकारात्मक सोच इंसान को निकम्मा बना देता है। विशाल हृदय वाले बनो। विशाल हृदय का मतलब है कि आदि बुरी भली अच्छी सबको बर्दाश्त कर दे। और आप पाओगे कि अगर सच्चाई के साथ तुम चलते हो, धैर्य रखते हो, तो उसका परिणाम हमेशा सुखद, मीठा और आदमी को शांति देने वाला होता है। परंतु उतावलेपन में अगर हम कोई बात कर बैठते हैं तो वो सदा के लिए ऐसा काम हो जाता है, अमिट, मिटता नहीं है। हर कर्म हमारा कर्म फल बना देता है। जैसा भी कर्म करते वो कर्म फल बना देगा। इसलिए कर्म फल जब बनाता हो तो यूं सोचो कि अगर हमने बुरा कर दिया तो उसका कर्म फल तो बुरा बन गया, और वो कभी मिटाने से नहीं मिटता। मिटाने से नहीं मिटता, वो बन चुका है। वो उसकी जो भी सजा है वो लिखी जा चुकी है, क्योंकि वो दुनियादारी की फैसला नहीं है कि कोई भी उसको बदल देगा, पलट देगा या कोई उससे समझौता हो जाएगा। नहीं, जिसने कर लिया, कर्म बन गया, उसका कर्म फल उसको अवश्य भोगेगा। इतनी है कि अगर संत महापुरुषों के संग में जा और प्रभु के नाम का सुमन ध्यान भजन करके उसको ऐसा कर सकता है, उसको दुख नहीं देगा। कर्म तो भोगेगा लेकिन वो उसको दुख नहीं देगा, वो उसको हंस हंस के भोग लेगा। लेकिन जो करके भी ऐसा और फिर कहीं अच्छा कर्म भी नहीं करता है, सुधार की कोशिश नहीं करता है, तो उसकी सज़ा वो तड़फेगा, उसकी शिकायत भी ख़त्म नहीं होंगी और वो कर्म उसको भोगना भी पड़ेगा। तो इसलिए समझदार तो चुप क्यों रहते हैं? जो अपने आप को संभाल लेता है। ये कभी दोष ना दो कि परमात्मा करेगा तो हो जाएगा, नहीं। परमात्मा जब करेगा तुम अच्छा करोगे। परमात्मा किसी के काम में कोई दखल नहीं देता। तुम चोरी करो, डाका डालो, झूठ बोलो, कपट करो, गले काटो, तुम दान करो, पुण्य करो, भक्ति करो, नेक कर्म करो, वो ना तो अच्छा करने वाले को कभी ये कहता है शाबाश तूने अच्छा किया, ना बुरा करने वाले का कभी हाथ पकड़ता है कि तू क्यों करता है। उसकी दुनिया है, उसकी दुनिया में सब तरह के लोग हैं। विशालता है ये। विशालता में टूटते हैं, जड़ते हैं, बनते बिगड़ते हैं। प्रकृति का खेल यही है। उस प्रकृति के हम एक अंग हैं और उसमें भी हमारी भी ये हालत है, लेकिन भूल जाते हैं इस बात को। थोड़ी सी कोई बात हो जाती है तो हम अपने आप को ये मान लेते कि मैंने किया। नहीं, करो, अच्छा करो, क्योंकि कर्म करने की हमें स्वतंत्रता है। किसने दी है स्वतंत्रता? जो इसको दुनिया में हमें लेके आया था। लेके कौन आया था? काल पुरुष लेके आया। सत्य पुरुष की भक्ति करी, दुनिया में कुछ भी नहीं था। सतपुरुष ने पूछा, हाँ बोलो। बोला कि मुझे रूह चाहिए, अकेला मैं क्या करूँगा उस दुनिया में। रूह लेके आया,
अब रूहों को जब तड़पता देखा तो सत्पुरुष को दुख हुआ, क्योंकि काल और माया के देश में कोई सुख नहीं है। जब उन दुखों को देखा तो सत्पुरुष ने संतों को इसलिए भेजा कि जाओ संदेश दो, रास्ता दिखाओ, भटके हुए जीवों को वापस लाने का प्रयास करो। लेकिन काल पुरुष ने क्या किया, उसने ऐसी भूल भुलैया इस जीव के आगे लगा दी। इसके पीछे 5 इंद्रियां ऐसी इसमें लगाई कि वो इनके स्वादों में, इनके रसों में सब कुछ पाके और भूल जाता है कि क्या परमात्मा, क्या भक्ति और क्या कर्म। कितना भी समझा लो इस जीव को, आप लोग भी सत्संगी हो ना, रोजाना सत्संग सुनते हो, आप भी बाज नहीं आते। निंदा करने से हटते नहीं हो, तुम्हारी सोच नहीं बदली। भक्ति नाम पलट जाने का ही है। इस दुनिया से निकल जाना चाहते हो, लेकिन दुनिया में रह के कर्म कैसे करते हो। इंसान दलदल में फंसने के बाद में दलदल से निकलने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन तुम दलदल में ज़्यादा धंसते हो। रास्ता मिला हुआ है। ये भागी जीव के लिए होता है कि संत सतगुरु का मिलना, सत्संग का मिलना, नाम का मिलना, ये आसान चीज़ नहीं है। कौन कहेगा आपको कि आप सुधार करो? किसको क्या गरज है? किसी को, दूसरे को क्या गरज किसी को सुधारने की? ये तो संतों की कृपा है। वो सतपुरुष का हुक्म यूं ही बजाते हैं। वो भटके हुए जीवों को रास्ता यूं ही दिखाते हैं कि भटको ना, तुम सही काम करो, सही रास्ते पे चलो। ये दुनियादारी के 4 दिन के चोचले हैं, नहीं बुरे कर्म करके अपना जीवन बिगाड़ लोगे और तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। और अगर तुम अच्छे कर्म करोगे, भक्ति के रास्ते पर चलोगे, तुम्हारा उद्धार और कल्याण हो जाएगा। दोबारा इस दुनिया में नहीं आना, कि इस दुनिया में सुख है ही नहीं कहीं भी। किसी चीज़ को अगर देखोगे, ये तो जिस तरह से खांड लपेटी हुई जहर है, जहर के ऊपर खांड लपेट रखी है, ऊपर से मिट्टी दिखाई देती है, थोड़ा चाटते हो, उसके बाद भी नीचे से जहर निकलता, वो इंसान को मार देता है। इन चीज़ों के दुनियादारी के पदार्थों का स्वाद इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बुरा करने से बचो, चाहे कोई भी हो। तुम्हारा भी अगर कोई बुरा कर देता है, तुम उसका बुरा ना करो, अच्छा करने का प्रयास करो। लेकिन बात दूसरी ओर ना जाए। बात तो इस शब्द से थी। ये जीव को जब ये चेतना आती है, जब वो समझता है इस बात को, तो सब दरवाजे जब बंद हो जाते हैं, जब संतों के द्वार पे जाते हैं। क्योंकि संत निष्पक्ष होते हैं, उनको निस्वार्थ होते हैं। निष्पक्ष इसलिए किसी का पक्ष नहीं लेते, भेद नहीं उनके दिल में किसी के प्रति। निर्लेप होते हैं, उनको कोई बंधन नहीं है किसी चीज का भी। किसी के बारे में कोई बात कहेंगे, वो निष्पक्ष बात है, उसके हित की है। वो संतों की बात हमेशा हितकारी, गुणकारी और लाभकारी होती है। चाहे वो किसी भी रूप में कही जाए, चाहे तुम्हें कटु शब्द बोल के कही जाए, चाहे मीठा बोल के कही जाए, चाहे वो किसी मजाक और हंसी के रूप में कही जाए, या कोई चेतावनी के रूप में कही जाए, या सत्संग के रूप में उपदेश के माध्यम से कही जाए, या कोई और भी तरीका हो सकता है। इस जीव को चेताने के लिए संत अपनी परवाह किए बिना जीव के हित और कल्याण की ही बात करते हैं। हाँ, जीव जब इस प्रकार से सरेंडर कर देता है ना, कहता है कि दुनिया से हार के मैं तेरी चौखट पे आया हूँ, तेरे दर पे आया हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ, और भीख चाहिए मुझे नाम की, मेरे उद्धार की और कल्याण की, तो निश्चित रूप से उसको मिलेगी। इस दुनिया में बड़ा अजीबोगरीब खेल है। मांगोगे मिलेगा, पुकारोगे सुनेगा, दूर नहीं पास में है। हम उसको दूर समझते हैं। वो हमारी पल पल की खबर रखता है, हर जीव की रखता है। उसको सुनाने के लिए सच्चे हृदय की पुकार होनी चाहिए। सच्चे हृदय की पुकार जिसने की, उसकी नहीं सुनी। एक छोटी सी बचपन में कहानी सुनते थे कि एक पारधी गया, जंगल में जाके उसने एक तरफ को आग जला दी, एक तरफ को फंदा लगा दिया एक हिरनी को देख के, और एक तरफ झाड़ खड़े हुए थे, एक तरफ कुत्ता बैठा दिया और एक तरफ आप हो गया। अब वो हिरनी बच्चा उस पैदा करने वाली थी,
भाग शक्ति नहीं थी वो। तो वो क्या करता है, जब जीव फंस जाता है ना हार के, इसमें जो कहे ना हार के मैं तेरे दर पे आया हूं, हार के परमात्मा की याद आती है, गाते नहीं, सुख में गुरु जी तेरी याद न आई, दुख में गुरु जी तुमसे प्रीत लगाई। परमात्मा को नहीं, गुरु को देखा है। परमात्मा का दर हमें नहीं पता कहाँ है, गुरु बता देगा कहाँ है। यही दर है वो, जहाँ याद करोगे वहीं परमात्मा का वास है। सच्ची पुकार जब करोगे वहीं पे प्रकट हो जाएगा। एक तरफ कुत्ता बैठा दिया, एक तरफ खुद तीर कमान लेके बैठ गया शिकारी। अब हिरनी एक तरफ जाए तो अग्नि है, पता है जड़ के मरेगी, दूसरी तरफ जाए तो कुत्ता उसको पकड़ लेगा, तीसरी तरफ जाए तो फंदा लगा रखा उसमें फंसेगी, चौथी तरफ जाए तो शिकारी खुद बैठा है। लेकिन जब परमात्मा को याद करता है तो वो हर मुश्किल को आसान बना देता है, सब बाधाओं को तोड़ देता है। लेकिन हमारा यकीन तो नहीं है ना। सच्चे दिल से अगर पुकार करते हैं, एक क्षण में प्रकट होके और एक पल में निहाल कर देता है। जब याद किया दुख में, हिरणी को तकलीफ हुई कि अब तो मैं बस मेरा आखिरी वक्त है, बस सोच के प्रभु से उसने विनती करी, दोनों आंखें बंद की, चुपचाप खड़ी होके उसी जगह पे जब मालिक को याद किया तो क्या हुआ कि अग्नि थी वो एक जाके सूखी झाड़ी में आग लग गई। एक सुइया निकल के भागी, कुत्ता उसके पीछे भाग गया। आग जो जली थी उसके कारण फंदा जल गया, शिकारी था, शिकारी वो एक सांप ने निकल के डंक मार दिया, चारों को चारों सारे रास्ते परमात्मा ने एक पल में खोल दिए। तो भीड़ पड़ी में जब हिरणी ने परमात्मा को उसको सच्चे दिल से याद किया तो देखो कितनी बाधाओं को एक पल में दूर कर दिया। परंतु हम क्या करते हैं, जब सुख होता है जब तो कभी परमात्मा को भूलने से भी याद नहीं करते, और जब दुख पड़ता है फिर सबको मनाना शुरू कर देते हैं, हे बाबा हनुमान जी, हे महादेव जी, हे राम जी, हे श्री कृष्ण जी, हे गुरु जी, जितने देवता जितनों के नाम जानते हो, जिनका तुम्हें पता है, सबको याद करते हो। लेकिन तुम्हारा कहाँ है, दिल में क्यों बताते हैं, तुम्हारे विचार ख्यालात में। अगर वही तुम्हारे शुद्ध और पवित्र हो तो मन मंदिर है, इस मन मंदिर में बैठा हुआ है। नानक साहब लिखते हैं गुरु ग्रंथ साहब, मन मंदिर तन भेष कलंदर घटी तीरथ पावा, एक शब्द मेरे हृदय बसत बहुत जन्म नहीं हुआ। मन मंदिर है, कलंदर इसके भीतर बैठा हुआ है, और वो तुम्हारा उसको याद करोगे तो बार बार जन्म आने का चक्कर सब खत्म हो जाएगा। लेकिन यकीन जिस इंसान का नहीं है, हाँ, कंप्लीट सरेंडर करना पड़ता है। कंप्लीट सरेंडर का मतलब यह है कि सब कुछ सोच विचार कर्म उनके सुपुर्द करने पड़ते हैं, उनमें मिलावट नहीं हो, मिलोनी नहीं, एकदम पाक साफ सीधा सच्चा। अगर हानि होती है तो होने दीजिए, उसमें कोई बात नहीं है, एक बार होके रहेगी, लेकिन आगे तक का तुम्हारा रास्ता खोल देगी। लेकिन अगर झूठ कपट बेईमानी का रास्ता पकड़ लिया, वो मुड़ने नहीं देगी तुम्हें, उस और आगे बढ़ाती जाएगी, क्योंकि वो काल की रचना का खेल है। ज्यों ज्यों उसमें फंसोगे उतना ही उसको लूटती चली जाएगी, और जो बचने का प्रयास करेगा तो मालिक आके उसकी सहायता करेगा और वो उससे निर्बंध करा देगा, उसके बंधन काट देगा सब के सब। तो ये वाणी जिसको किसको कौन सी वाणी अच्छी लगेगी, जो उसके विचार अच्छे होंगे। चोर को चोर की बातें अच्छे लगेंगी, भगत को भक्ति की बातें अच्छे लगेंगी, और दूसरे संसार की चाहत रखने वालों को संसारी बातों की याद रखेगी। नहीं तो दूसरे आदमी को दूसरे से क्या मतलब, तुम तुम्हारा अपना काम करो, दूसरा अपना काम करेगा, लेकिन हम अपना काम छोड़ के दूसरे की खोजते रहते हैं, वो क्या करता है, वो कहाँ जाता है, वो क्या। लेकिन इन देशों में आप आके देखोगे कोई नहीं पूछता किसी से, ना पद की पूछते, ना धन की पूछते, ना किसी की घर परिवार की पूछते, ये अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। लेकिन वो एक अलग बात है, परमात्मा की भक्ति से तो बहुत दूर है। लेकिन आदत तो ये अच्छी है कि जिसके कारण हम जितना बातें करते हैं उतने उलझते और फंसते चले जाते हैं। क्यों, हमारा दायरा फिर दूसरा हो जाता है।
वो फिर हमारी एक ज़रूरत बन जाती है, हमारी प्रकृति बन जाती है, उसके बिना हम जी नहीं सकते। अगर अच्छी आदत आपने डाल ली तो उसके बिना आपको मुश्किल हो जाएगा जीना, और बुरी आदत डाल ली तो उसके बिना भी जीना मुश्किल हो जाएगा। शराब भी शराब के बिना नहीं रह सकता। शराब की आदत छुटाओ, कांपने लग जाएगा शरीर, लटखटाने लग जाएगा, नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, चल फिर नहीं सकेगा। जिस दिन आदत इतनी पका ली, कितने लोग आते हैं मेरे पास कि जी छोड़ नहीं सकता, छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ नहीं सकता। लेकिन जब उसको चेताता है कोई पहले कि ऐसा काम ना कर, जब नहीं सोचता उसको, ऐसा बड़ा, इस जीव को समझाना बड़ा कठिन है। नहीं मानता है, दुनिया के रास रंग इसको अच्छे लगते हैं, इसको थोड़ी सी भी शक्ति इसको मंजूर नहीं है कि इसके ऊपर कोई दबाव डाले, इसको कोई इसके रास्ते से हटाए ना। मैं सोचता हूँ, मैं सही सोचता हूँ, बाकी बेवकूफ़ है। जो तुम्हारे लिए कोई तुम्हारे हित की बात कहता है तो उसको अपने गले लगाओ, उसको मान लेना चाहिए। संतों ने कही है कि उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए। उत्तम विद्या अगर नीच आदमी के पास है तो भी लेना चाहिए। दूसरे के काम में दखल ना दो, क्योंकि अगर दूसरे काम में दखल दोगे तो इसका मतलब है कि तुम अच्छा नहीं सोचते, अपने बारे में सोचो। कितनी सीधी बात है कि तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी आप नमेट। कि अपनी अपनी देख ले, तुम दूसरों के लिए क्या करता है तो खुद का तो सोच ले। अपने बारे में ध्यान किया करो कि मेरे अंदर क्या कमी है। लेकिन जो अरदास करनी है, याद करना है, प्रभु को याद करो। वो हमारे विचारों को ठीक और शुद्ध रखेंगे। दूसरा आदमी सुधार नहीं सकता। सुधरोगे अपने आप से, बिगड़ोगे अपने आप से। लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। हम लोग कहते हैं कि अभ्यास किया करो। किसी भी चीज़ का अभ्यास करोगे उसी का आपको फल मिलेगा। खिलाड़ी खेल का करता है, खेल दिखाने वाले जादूगरी का खेल दिखाते हैं। इसी प्रकार से तुम जिस काम में लगते हो, कितने कोई स्वेटर बुनता है, देखते हैं देखते कितने बनते चले जाते हैं। कितने और खेल ऐसे हैं कि जिनको वो तमाशा मानते हैं, दूसरा अगर करना चाहे तो नहीं कर सकता। किस चीज़ ने, अभ्यास ने उनको बना दिया ऐसा। इसलिए नाम का भी तुम अभ्यास करोगे, मन टिक जाएगा। अच्छी बातों का करोगे तो अच्छे गुण आएंगे, बुराई की तरफ जा ही नहीं पाओगे। इसलिए कहते हैं कि संतों के दरबार में जो है आनंद के खजाने भरे पड़े हैं। दुनियादारी में तो दुख ही दुख है। ऊपर का लिहाफ तो अच्छा दिखाई देता है देखने से, लेकिन अंदर में कुरेद के देखोगे तो धुआं निकलेगा। उसमें धधकती हुई अग्नि है, उसमें वो जला के भस्म करती है, टाइम लगता है। हमेशा विचार ये रखो कि मालिक से अरदास किया करो और उसको याद किया करो टाइम टाइम पर कि मालिक मेरे बुरे विचारों को निकालो, अच्छे गुण मुझे दो, शांति प्यार, और मैं किसी का बुरा ना करूं, पर हित और पर उपकार के लिए अपना जीवन लगाऊं, ताकि दूसरे का अच्छा करके मैं भी खुद सुख पाऊं। जो इंसान दूसरे का अच्छा करता है उसको भी सुख मिलता है। इसलिए भजन से छोटा, उसको कितना अच्छे, उसमें कितनी बढ़िया बात कही है कि उन चीज़ों को पा के तुम सोचते हो कि खुशी मिलेगी, नहीं। तो भजन क्या है? हमारे सतगुरु के दरबार में आनंद के खजाने, और उन वचनों को जो मान लेता है, ये दुनियादारी के खजाने तो मिट्टी है। ये आज किसी के पास है, कल किसी के पास होगी, ये किसी की है ही नहीं। माया को इसीलिए तो ठगने वाली बताया है, जिसके पास चली जाती है उसी की बुद्धि खराब हो जाती है। और जो उसको नेक काम में तो लगा देता है ना, संतों ने बड़ी अच्छी कही है माया के खेल को देख के कि माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश। जिस ठग ने ठगनी ठगी उस ठग को आदेश। इस ठगनी को किसने? संतों ने ठगया। कबीर साहब कितनी अच्छी बात कहे माया के खेल को देख के, और जब देखा कि देखो माया क्या क्या परपंच रचती है। कितने ऐसे अवसर आए कबीर साहब के सामने भी, उस माया ने बहुत ड्रामे किए, कबीर साहब को भी रास्ते से भटकाने की कोशिश करी। जो चारों युगों में आए और कुल मालिक का रूप थे कबीर साहब, तो कबीर साहब हंसते हैं उसको देख के और कहते हैं उसको, ठगनी क्या नैना झमकावे तेरा कबीर हाथ नहीं आवे। क्या रे बेवकूफ़, माया तेरा रूप मैंने समझ लिया, तू क्या ख्याल करती है।
तूने बहुतों को ठगया है, एक को नहीं, सबको ठगया। कितने राजे महाराजे आए, कितने योगी तपसी आए, कितने संत फकीरों के दरबारों में तूने लाख कोशिश की, संत तो तेरी ठगाई में आए नहीं, बाकी सब पर अपने दाव तूने चलाए, और जो तेरे दाव में फंसा सबको मिट्टी में इस माया ने मिलाया। तो ये माया ठगनी है। कबीर साहब दूसरी जगह माया माँ ठगनी हम जानी, कि माँ ठगनी है ये अनेक रूप करती है, इसका एक रूप नहीं है। कभी धन को ही कहते हो ना, कि पैसे का रूप धरा, तो कभी और किसी चीज़ का रूप धरा, कभी ताकत का, कभी बल का, कभी अनेकों रूप इसके हैं, एक नहीं है। तो संतों के पास इसको रोकने की दवाई है, और वो दवाई क्या है कि संत वो कान में डालते हैं। कान में क्या डालते हैं? उपदेश, सत्य वचन। इसलिए और वचन कभी नहीं कहते, सत्य वचन है। संतों की वाणी सुन के बोल उठते हो ना कि सत्य वचन, सत्य वचन। सत्य वचन क्या है? जो हमें सत्य की तरफ लेके जाता है, झूठ कपट से बचाता है, काल माया से निकालता है, हमें भ्रमों से निकालता है, दुख द्वंद को मिटाता है, वो सत्य वचन होता है। और वो वचन, उस वचन की कीमत नहीं होती। और जो किसी का एक जीवन को सुधार देता है, एक ही वचन सुधार देगा जीवन को। एक पुराने जमाने की बात है, ब्राह्मण था, कहीं उसको मिलता नहीं था, परिवार का काम नहीं चलता था, खान पान क्या करे बेचारा। उसके घरवाली रोज उसको कहती तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता। परेशान हो गया। एक दिन उसने सोचा तू कुछ कर तो सकता ही नहीं, रोजाना घर में लड़ाई होती है, पत्नी दुखी करती है, इससे अच्छा है तू जीवन लीला खत्म कर, पीछा छूटे। इंसान आखिर में यही सोचता है। अब भी देखते होगे ना, मजबूर आदमी रोजाना अखबारों में, टीवी में देखते हो, जिसका रोजगार नहीं, काम नहीं, धंधा नहीं, पेट नहीं पाल सकता, बच्चों का लालन पालन नहीं कर सकता। कितने किसान मर जाते हैं, कितने मजदूर मर जाते हैं, कोई फांसी लगा लेता है, कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई जहर खा लेता है, कोई स्प्रे पी जाता है। क्यों? इसीलिए कि वो काम तो उसके पास है नहीं, मजबूर है। जो मजबूरी है, पेट पाल नहीं सकता, वो भी उसका कर्म तो है किसी जन्म का, लेकिन फिर भी जो संयम खो देता है, सोच अपनी बुद्धि से काम नहीं लेता, वो ऐसा रास्ता चुन लेता है मजबूर। तो उसने एक दिन सोचा क्यों ना मैं मर जाऊं, इससे अच्छा मेरा पीछा छूटेगा। कोई अपना जो जिएगा वो कर लेंगे, ना करेंगे, मैं तो कम से कम आँख फूट जाए तो सारा ये दुख ही दूर हो जाए। जंगल में जाके और उसने सोचा कि मैं आत्महत्या करूँगा। सामने से नारद मुनि आ गए, कह रहे भाई इस तरह से मुंह लटका के उदास निराश कैसे जा रहा है? परमात्मा सबकी संभाल करता है। जो समय पर चेत जाता है तो परमात्मा को इस रूप में, अब तुम्हारा कोई हित करता है किसी टाइम में, तुम्हारे आडे वक्त में आके तुम्हें कहता हो, परमात्मा का रूप है। परमात्मा ने उसको प्रेरणा दी है। परमात्मा खुद का तो रूप नहीं है कोई भी, लेकिन वो किसी भी रूप में तुम्हारे आके मदद करता है। सोच लो परमात्मा का भेजा हुआ दूत है ये। उसकी बुद्धि में उसने ये भरा है कि तू उसको संभाल। वो जब तुम्हारे पास आके तुम्हें समझाता और कहता है। नारद मुनि प्रकट हो गए, प्रकट होकर करने लगे, अरे यूँ किस तरह से इतना हताश निराश है? बोला जी बस आखिरी टाइम है मेरा, तो मैं तो चल आत्महत्या करूँगा, दुखी हूँ घर से। मेरा अच्छा बेवकूफ़ है, तो आत्महत्या नहीं करते, ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। तू ब्राह्मण के घर पैदा हुआ है, तुझे ज्ञान होना चाहिए इतना। तो परमात्मा का नाम लिया कर, कह दिया उसको, मंत्र दिया कि परमात्मा तेरी संभाल करेगा। रोजाना निकल जाता और अपने जंगल में जाके बैठ के उस नाम का जाप करता। मुश्किल होगी। घरवाली पूछती कहाँ जाता है? रोज सुबह निकल जाता है तू। ये औरत बड़ी नाराज ना होना, कटु स्वभाव की थोड़ी ही हो जाती है, आदमी को मजबूरियां भी बना देता है। तो उसको रोज धमकाती भी सर। बोला कि मैं कथा करने के लिए जाता हूँ। कथा कहाँ करता है? बोला एक दूर
दूसरे गांव में, राजा के यहाँ कथा करता। अब क्या करे, छोटा मोटा बताओ, जाके पूछ ले। बोला मैं तो राजा के यहाँ कथा करता हूँ, दूर है यहाँ से। ठीक है, लाता तो नहीं कुछ भी कभी। बोला राजा बोला इकट्ठा ही दे दूंगा, पहले कथा कर, कुछ दिन तो पीछा छूटे, सुख का तो थोड़ा एक सांस आ जाए वो भी अच्छा। उसने बहाना ढूंढ लिया, रोजाना जा कथा करने के लिए। परमात्मा ने सोचा कि इसके बेचारे की तेरे आश्रय तेरे सहारे है। उसने परमात्मा ने खुद एक गढ़वाड़ा बन के गाड़ी में सामान, चावल, चीनी, घी वगैरह ज़रूरत की चीज़ें भरी और ले जाके पूछा भाई ब्रह्मदत्त ब्राह्मण का घर कौन सा है। बता तो था ये, वो तो लोगों को बताना था कि भाई पंडित जी तो कथा कर रहे थे और राजा ने ये भेजा है कि फुर्सत नहीं है और तो बाद में देंगे, लेकिन ये कुछ सामान तो रखवा लो। घर भर दिया। शाम को आया तो या तो गाड़ी देती थी दूर से, उस दिन तो वार्ता करने के लिए तैयार होगी, दरवाजे पे खड़ी, बोली इतनी देर से क्यों आए। उसने सोचा आज क्या बात नहीं होगी, बेचारा डरता बरता बोला कि कथा में देर हो गई थी। बोलिए वो तो मुझे पता लग गया, वो राजा का हलकारा बता के गया है कि आप रोजाना कथा करते हो, बाकी तो आज बहुत सामान भेज गए वो। बोले जो आपने भेजा था वो। उसने सोचा मन तो भेजा ही नहीं कोई, मन तो भेजा नहीं कोई भी, तो ये कोतक तो परमात्मा कर सका और किसी के बस का नहीं। तो किसी राजा का ये नहीं करता तो ये तो सरासरी झूठ है कि वो राजा का नाम लेके सामान यहाँ रख के गया, तो परमात्मा ने किया। देख के ने सामान बोला ठीक है। और उस दिन के बाद में बोला कि देखो ये तो कपट की भक्ति थी, अगर सच्चाई के साथ करता तो परमात्मा क्या का क्या दे देगा। इसलिए कही कि जो कोई भक्ति करे कपट से वह को भी अपनाऊं, श्याम दाम दंड भेद से सीधे मार्ग लाऊं, नकल से तो असल बनी। अगर तुम नकली भी भक्ति करने लग जाओ तो भी असली बना देगा, वो बिगड़ने नहीं देगा। वो बिगड़ों के काम संवारता है, दुखियों को सुख देता है। लेकिन कमी हमारी होती है कि हम भूल जाते हैं, उसको याद नहीं करते। उसको याद करोगे तो हमेशा सुख पाओगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा